नमस्कार साथियों और एक नए जी की वीडियो में आप सब लोग का स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड जी के क्वेश्चन, विश्व का सामान्य ज्ञान प्रश्न, जो कि आज सभी लोग के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक में बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, दुनिया का सबसे अधिक कागज़ तैयार करने वाला देश यानी कनाडा, इनमें से किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेगा प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, दूसरे नंबर की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, संसार के प्राकृतिक प्रदेशों को बांटने का प्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? तो इनमें से किसने किया था? तो हो जाएगा हर्बर्टन, है ना, हर्बर्टसन, ठीक है, ऑप्शन बी हर्बर्टसन। नेक्स्ट सवाल, तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचार भंडार कहाँ पाया जाता है? बॉक्साइट का पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट सवाल, चौथे नंबर की ओर चलते हैं। 4 नंबर, विश्व का प्रमुख मत्स्यसन, है ना, क्षेत्र डंगर बैंक कहाँ स्थित है? तो ये आपका होगा उत्तरी सागर में, ऑप्शन बी उत्तरी सागर में। अगला 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी खबर अखबार, अकबर जो है ना, अकबर कौन सा है? ठीक है, तो अंग्रेजी पूछा गया है ना, ये वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर की ओर चलते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज, है ना, स्लेज इसको बोलते हैं, स्लेज का निर्माण किससे करते हैं? तो स्लेज का निर्माण किससे करते हैं? सील की हड्डियों से, ठीक है, सील की हड्डियों से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर की ओर चलते हैं। इनमें से किस देश, है ना, किस प्रदेश में पिग्मी निवासी पाए जाते हैं? किस प्रदेश में पिग्मी निवासी पाए जाते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन ए विसुवा, है ना, विसुवातरेखिया वन क्षेत्र, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला 8 नंबर प्रश्न है, संसार के अंदर सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार इनमें से कौन सा है? कौन सा है अंग्रेजी अखबार? तो हो जाएगा आपका गोरखपुर, ऑप्शन डी गोरखपुर। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम है ना, मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ग्रैंड बैंक, है ना, ग्रैंड बैंक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला है 10 नंबर प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? तो हो जाएगा आपका थाईलैंड, ऑप्शन डी थाईलैंड। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर की ओर चलते हैं। इनमें से कौन से दिन को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? ठीक है, विश्व जल दिवस कौन दिवस मनाया जाता है, कौन दिन? तो इसका हो जाएगा आपका 22 मार्च, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 22 मार्च। अगला 12 नंबर प्रश्न है, ठीक है, 12 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इनमें से कौन से दिन को मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कौन से दिन को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को, ऑप्शन डी 8 मार्च को। अगला 13 नंबर प्रश्न है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? कपास का, है ना, खेती में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, भारत। अगला 14 नंबर प्रश्न है, संसार में कपास का प्रथम उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, कपास का प्रथम उत्पादक देश तो हो जाएगा चीन, ऑप्शन डी चीन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन से देश में आलू आलक हुआ है? आलू जो है ना, आलू अकाल हुआ है, ठीक है, आलू का जो है ना अकाल हुआ है, अकाल हुआ था बोल रहा है, इनमें से कौन सा देश में? ठीक है, तो हो जाएगा आयरलैंड में, ठीक है, ऑप्शन आयरलैंड में, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल चलते हैं 16 नंबर की ओर। 16 नंबर प्रश्न है, कौन से दिन को विश्व, है ना, शरणार्थी दिवस मनाया जाता है?
तो ये हो जाएगा 20 जून को, ठीक है, ऑप्शन डी 20 जून को हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, मिल्डाविया व वालाचिया को संयुक्त क्षेत्र को वर्तमान में कौन से नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमानिया, ठीक है, ऑप्शन बी रोमानिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रोमानिया। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, इनमें से लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? लाई जनजाति का जो है ना निवास क्षेत्र कहाँ है वो है, तो म्यांमार हो जाएगा, ऑप्शन बी म्यांमार, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर की ओर चलते हैं। इनमें से ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन डी फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और चलते हैं 20 नंबर यानी 20 नंबर की ओर। इनमें से लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? लाई जनजाति, ठीक है, तो लाई जनजाति का निवास क्षेत्र हो जाएगा म्यांमार, जो अभी पढ़े हम लोग, ऑप्शन ए। रिपीट कर गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अगला 21 प्रश्न है, इनमें से ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, 21 प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ये भी शायद रिपीट कर गया है ना। अगला 22 प्रश्न है, भ्रांस के बीच है ना, भ्रांस के बीच भूमि के ऊपर कूटने पर कौन से प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? तो कौन से पर्वतों का निर्माण होता है साथियों? तो ब्लैक पर्वत है ना, पर्वत, ठीक है, ऑप्शन ए ब्लैक पर्वत। 23 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रमंडल समूह में इनमें से कुल कितने स्वतंत्र देश शामिल हैं? तो कितने शामिल हैं? आपका हो जाएगा 53 हो जाएगा, ऑप्शन बी 53। अगला 24 प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 प्रश्न है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी इनमें से कौन सी नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका कांगो, ऑप्शन बी कांगो, ठीक है। अगला 25, इनमें से कौन सी जनजाति नील नदी घाटी में निवास करती है? नील नदी घाटी में कौन सी जनजाति, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फिल्हा, है ना, ऑप्शन भी फिल्हा। 26 नंबर प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न है, अफ्रीका की मुख्य खाद्य फसलें का प्रकार इनमें से कौन सा है? अफ्रीका की मुख्य खाद्य फसल पूछा गया है अफ्रीका की, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़युक्त फसलें, ऑप्शन सी जड़युक्त फसलें हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, इनमें से इराक का प्राचीन नाम क्या है? इराक का प्राचीन नाम पूछा गया है साथियों, तो हो जाएगा इराक का प्राचीन नाम, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 28 नंबर की ओर चलते हैं। इनमें से श्रीलंका को पहले कौन से नाम से जानते थे? श्रीलंका का पूरा नाम पूछा जा रहा है, ठीक है, तो कौन से नाम से जाना जाता था, है ना, सीलोन, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सीलोन। अगला 29 की ओर चलते हैं। डेथ वैली, मौत की घाटी कौन से देश के अंदर उपस्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो मोजावे मरुस्थल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला 30 नंबर की ओर चलते हैं। 30 नंबर, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट स्थित है? तो ये हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन डी अमेरिका, ठीक है। अगला 31 की ओर चलते हैं। कौन से देश में बिकनी डे मनाया जाता है? तो बिकनी डे कौन से देश में मनाया जाता है? तो जापान में, ऑप्शन सी जापान में। नेक्स्ट सवाल आपका 32 की ओर चलते हैं। कौन से दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3 मई हो जाएगा, ऑप्शन बी 3 मई। अगला 33 प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन से दिन को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 25 अप्रैल। अगला 34 प्रश्न है। इनमें से कौन से देश में अपने ज़मीन पर नकली मंगल ग्रह बनाया है? नकली मंगल ग्रह बनाया ज़मीन पर, है ना, कौन सा देश? तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना, ऑप्शन ए चीन ही कर सकता है, ठीक है। अगला है 35 नंबर प्रश्न है। इनमें से किस को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है,
तो ओसाका हो जाएगा, ऑप्शन बी ओसाका। नेक्स्ट 36 नंबर की ओर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, कौन से दिन को विश्व रक्तदान मनाया जाता है? विश्व रक्तदान, ठीक है, दिवस मनाया जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी 14 जून को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 14 जून, ठीक है। अगला 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, कौन से दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 5 जून को, ऑप्शन ए 5 जून को मनाते हैं, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है 38 के प्रश्न की ओर चलते हैं, कौन से दिन को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? अभी हम लोग पढ़े, कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग जल्दी से जल्दी। तो 14 जून को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। रिपीट करके थोड़ा थोड़ा प्रश्न है, ठीक है। अगला है 39 की ओर चलते हैं, प्राचीन मनुष्य से संबंधित है ना पिल्टडाउन मान कौन से देश के अंदर पाया जाता है? पिल्टडाउन मान कौन से देश के अंदर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इंग्लैंड। अगला 41 की ओर चलते हैं, नियामे इनमें से कौन से अफ्रीकी देश की राजधानी है? नियामे, ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए नाइजर, ठीक है, ऑप्शन ए नाइजर। नेक्स्ट 41 की ओर चलते हैं, कौन से दिन को विश्व रक्तदान मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, अभी जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, बहुत बार रिपीट करके, ऑप्शन ए 14 जून। उसका यहाँ बोल रहा है कि कौन से दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये भी शायद रिपीट करके पर्यावरण दिवस 5 जून हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है 43, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी पर पाई जाती है? ये आप लोग कमेंट्स में बताएं, ठीक है। तो कांगो हम लोग ऊपर में पढ़े, कांगो, चलो रिवीजन भी हो जा रहा है इसी में, चलो, है ना। 44 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस अफ्रीका देश को पहले न्यासालैंड के लैंड के नाम से जानते थे? न्यासालैंड के लैंड से जानते थे, तो हो जाएगा मलावी, ऑप्शन बी मलावी। अब ये 45 नंबर प्रश्न आप लोग बताइए, विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका इनमें से कौन सी थी? ठीक है, तो ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्रिक जॉन, याद रखिए क्रिक जॉन नाम था। अगला 46 नंबर प्रश्न है, कौन से दिन को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस कब मनाए जाते हैं साथियों, आप लोग बताइए, विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मई को मनाते हैं, ठीक है, 8 मई को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला 47 की ओर चलते हैं, इनमें से कौन सी जनजाति नील नदी घाटी में निवास करती है? हम लोग पढ़े ऊपर, चलिए ना, आप लोग बताइए। तो फुलानी, ऑप्शन डी फुलानी, ठीक है। 48 को चलते हैं, इनमें से कौन से देश का प्राचीन नाम पारसी है? प्राचीन नाम जो है पारसिया है, तो प्राचीन नाम ईरान का, ठीक है, ऑप्शन सी ईरान का है ना, प्राचीन नाम पारसिया है। अगला 49 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन से देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है? प्राचीन नाम फार्मोसा है, तो ताइवान का, ऑप्शन डी ताइवान का। अगला और अंतिम नंबर प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है 50, इनमें से कौन सा जल है ना जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ने का कार्य करता है? ठीक है, ये दोनों नाम याद रखिएगा, तो जोड़ने का कार्य करता है, कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है ना, मल्लाका जल डमरू मध्य, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो साथियों आज जो हम लोग है ना आज का वीडियो में हम लोग 50 MCQ प्रश्नों को देखें, ठीक है। तो लाइक कीजिए आप लोग वीडियो को, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेकर, नए जी की वीडियो लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।